हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के इस छोटे से डाउट सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट। तो आज का हमारा जो डाउट है वो ये कि व्हाट इज HMM एंड LMM इन मीरोमायोसिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर को स्टडी करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आप थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जब आप थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, किनको? थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर को स्टडी करने पर आपको पता चलता है कि ये थिक फिलामेंट एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिसको आप मायोसिन कहते हैं। इनको मैं क्या कह सकता हूं? मायोसिन। तो बेसिकली मायोसिन एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई मोनोमेरिक प्रोटीन यूनिट है जिनके पॉलीमराइजेशन से मायोसिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक वैसे जैसे कि अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनता है, पर जब प्रोटीन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो उससे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसको आप क्या कह सकते हैं? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। और एक ऐसा ही पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है मायोसिन जो थिक फिलामेंट को बनाता है। लिटरली कहूं तो थिक फिलामेंट एक मायोसिन फिलामेंट ही है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मायोसिन एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है और इसकी मोनोमेरिक प्रोटीन यूनिट को आप क्या नाम दे सकते हैं? तो मैं कहूंगा मीरोमायोसिन। तो यही टर्म जो है वो हमारे आज के इस डाउट सेशन में पूछा गया है कि मीरोमायोसिन जो कि मोनोमेरिक यूनिट होगी मायोसिन की, उसमें HMM और LMM का मतलब क्या होगा। तो जो आप ये स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हैं ये एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, यानी कि एक मोनोमेरिक यूनिट है मायोसिन फिलामेंट की। और इस स्ट्रक्चर को देखने पर ये ऐसा कुछ दिखाई देगा जैसे कि स्नेक यानी कि सांप के दो बच्चे आपस में लिपट कर बैठे हों। आपको बता दूं, जो येलो कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको आप हेड बोलते हैं, यानी कि ग्लोब्यूलर हेड। पूरा नाम लूं तो मैं लिख सकता हूं ग्लोब्यूलर हेड। जो आपको ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ये शॉर्ट आर्म या शॉर्ट नेक के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आपको ये पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट दिख रहा है इसको आप टेल पार्ट कंसीडर करते हैं। इस प्रकार से मैं कहूं तो मीरोमायोसिन में छोटे छोटे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि NCERT के अकॉर्डिंगली मीरोमायोसिन 2 मेजर पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो जो पहला पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं उसमें दोनों चीजों को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट नेक। और ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट नेक को एक साथ ही हम HMM कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है हैवी मीरोमायोसिन। तो हैवी मीरोमायोसिन जो है वो बेसिकली क्या है? तो आप कहेंगे ग्लोब्यूलर हेड विद शॉर्ट नेक ऑफ मीरोमायोसिन को आप HMM कंसीडर करेंगे, जबकि जो टेल पार्ट है उसको आप LMM कह सकते हैं, यानी कि लाइट मीरोमायोसिन। तो LMM में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मीरोमायोसिन इन्वॉल्व है? तो आप कहेंगे ओनली टेल पार्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता सकता हूं कि जो HMM यानी कि हैवी मीरोमायोसिन है, हैवी मीरोमायोसिन है, उस हैवी मीरोमायोसिन के पास 2 बाइंडिंग साइट भी होती है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग साइट्स आपको हैवी मीरोमायोसिन के ग्लोब्यूलर हेड में देखने को मिलेंगी। स्पेशली कहां पर? ग्लोब्यूलर हेड में। तो पहली बाइंडिंग साइट जिसको मैंने ब्राउन कलर से बनाया हुआ है इसको आप नाम दे सकते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। जबकि दूसरी बाइंडिंग साइट जो आपको ग्लोब्यूलर हेड में देखने को मिलेगी जिसको मैंने यहां ग्रीन कलर से बनाया हुआ है और इसको आप नाम दे सकते हैं ATP बाइंडिंग साइट। तो हमेशा आप एक चीज याद रखिए कि जो मीरोमायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड है वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं ATPase। तो जब भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस समय जो थिक फिलामेंट हैं या मायोसिन फिलामेंट हैं उनके मीरोमायोसिन ग्लोब्यूलर हेड में प्रेजेंट ATP बाइंडिंग साइट से एक ATP का मॉलिक्यूल बाइंड होगा, क्योंकि हेड जो है वो ATPase एंजाइम की तरह काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, इसलिए ये ATP का मॉलिक्यूल इस एंजाइम की प्रेजेंस में
हाइड्रोलाइज होगा जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन एनर्जी जो रिलीज होगी उस एनर्जी से ग्लोब्यूलर हेड पर प्रेजेंट एक्टिन बाइंडिंग साइट थिन फिलामेंट के एक्टिन प्रोटीन से खुद को बाइंड कर लेगी और इस वजह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो सकेगा और थिक फिलामेंट पर थिन फिलामेंट अपनी स्लाइडिंग कर पाएंगे और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है कि HMM और LMM के मीनिंग्स मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं और यह भी मैंने आपको बता दिया है कि जो मीरोमायोसिन का ग्लोब्यूलर हेड है वो ATPase एंजाइम की तरह एक्ट करता है और उसके पास 2 डिफरेंट बाइंडिंग साइट होती है, वन फॉर एक्टिन प्रोटीन जो कि थिन फिलामेंट्स में होते हैं तो उसको मैं कह सकता हूं एक्टिन बाइंडिंग साइट, जबकि दूसरी बाइंडिंग साइट फॉर ATP क्योंकि यहां पर ATP की बाइंडिंग होगी, ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा और उससे निकलने वाली एनर्जी से ही एक्टिन बाइंडिंग साइट बाइंड हो पाएगी थिन फिलामेंट के एक्टिन प्रोटीन से। तो आई होप कि आपने इस कंसेप्ट को बहुत ही प्रॉपर वे में समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।